वालदा की चीखें वो मेरे पास अल्फाज नहीं है उस हवाले से। वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन जो तकलीफ, जो कर्ब वो खानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफी मांगी। मैंने ना तफसीलात में गया, मैंने सिर्फ उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफकत से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाकया ना हो। मैं सलाम पेश करता हूं उनके जज्बे की और माफ़ी का तलबगार हूं। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की और मैंने जानबूझ के उनके घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जिस कर्ब से वो लोग गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, मैं उनके घर के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। और इसलिए वहां किसी दोस्त ने, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, सवाल पूछा कि जी मेयर साहब आप भाग क्यों रहे हैं? तो मैंने यही कहा था कि पहले टाइम आप लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पर गुफ्तगू करूंगा और आपको जो भी तफसीलात हैं वो शेयर करूंगा। इस हवाले से आज सुबह वजीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया और ये सारी तफसीलात मैंने खानदान को बताई हैं, उनके घर वालों को बताई, जिसमें चंद फैसले किए हैं, इंक्वायरी होनी है। जो कुछ भी मीडिया के जरिए तफसीलात आई थी, जो कुछ भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी तफसीलात दी थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने चंद फैसले किए हैं। कुछ की तफसीलात आपको मिल गई हैं, कुछ मैं आपको और बता देता हूं। हमने एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए
और उसकी भी तफसीलात दूंगा कि क्यों ये एग्जाम्पल क्रिएट किया जा रहा है। जो सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है और एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात इस शहर में, सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो। आज उनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये भी था कि जो मुख्तलिफ वर्जन आए हुए थे, क्योंकि हर शख्स, आप मीडिया को भी देख रहे थे, कोई कह रहा था ये मैनहोल कवर है, कोई ड्रेन कह रहा था, हुआ क्या उस रोज, उसको समझने की भी जरूरत थी। बुनियादी तौर पर जो रिस्पॉन्स था वो उस तरीके का नहीं हुआ। डबल 122 का अमला पहुंचा ग्राउंड पर, ये हमारे सिटी वार्डन्स पहुंचे ग्राउंड पर, लेकिन काम नहीं कर पाए। करीब में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने हमारा KWSSIP का काम चल रहा है, तो वहां से शवल को मूव किया गया। वो आई, उसने कुछ अरसे काम किया, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। फिर एक और इस तरह का डंपर इस्तेमाल किया गया काम करने के लिए। ये पुलिस को, इंतजामिया को भी इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी है हैसियत हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई 12-13 लोग हैं तो रेस्क्यू काम में खलल डाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है, और शायद वो सही तरीके से सरंजाम नहीं दी गई। उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कल को इस तरह की चीज़। दूसरी एक और चीज़ जो आज फैसला किया गया कि इस तरह के जब बदकिस्मत वाक़यात के, चाहे आग लगने का वाक़या हो या इस तरह का जैसे वाक़या हो, लोग घेर लेते हैं जगह को, जिसकी वजह से जो भी रेस्क्यू का काम होता है उसके अंदर दिक्कत आती है। आज ये भी फैसला हुआ कि भाई इसकी एसओपी होनी चाहिए, सब इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए एरिए को कॉर्डन ऑफ कैसे किया जाएगा ताकि जो भी रेस्क्यू का काम है वो फौरी तौर पर सरअंजाम दिया जा सके और जो भी नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हुई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। और इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इन गलतियों से या कमी कोताही है, इससे सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो, इसलिए ये तमाम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सस्पेंशन के जो ऑर्डर हैं वो इसलिए किए गए हैं। बच्चे के दादा ने या उसके ख़ानदान ने चंद और शिकायत इस हवाले से मुझसे की है
समझते हैं कि अगर उस मामले को भी देखा जाए तो शायद जो मुआशरे में भी हिस्स छुप गई है उसको हम उजागर करने में कामयाब हो पाए। उसको मैं एक बार चेक करूँगा, वेरीफाई करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और जिस किसी का प्रेम के इशारा चल रहा है ना, मैं उसको बलाए ताक करके मैं कहता जी मैं माफ़ी मेरी गलती। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कुछ और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज मैं कामयाब नहीं। इसके लिए मैंने आज आपके सामने बरमला आपके सामने कोई नदामत का इजहार कर रहा हूँ और उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है। माफ़ी कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने किरदार से कामयाब नहीं चीज़ों को ठीक कर पाए, मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जा पाए। बिकॉज बात करने से, इल्ज़ाम लगाने से कभी भी मामलात हल नहीं होते। आज एक माँ की गोद जुड़ी है, अल्लाह ना करे किसी और माँ के साथ किसी और बहन का भाई उससे इस तरीके से आगे चले। कोशिश है कि इन चीज़ों को ठीक करें और एग्जाम्पल सेट करें कि रिस्पॉन्स जो है रियासत की जानिब से, रिस्पॉन्स जो है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की परेशानी किसी और को मोल ना लेना। मेरे साथ ये फरमाइएगा, आपको तो महीना हिल रहा है, गिर रहा है वजन। काट दो साहब। तो मैं इसी ब्लेम गेम को अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में कहूँ, किसी और के बारे में कहें, किसी और के बारे में, इससे आवाम को नुकसान होना चाहिए। मैं इसलिए मैंने कहा मैं बजाय इसके मैं बासानी कह सकता हूँ कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। मैंने कहा छोड़िए इस चीज़ को, मैं जिम्मेदारी घर वाले से माफ़ी मांगता हूँ, घर वाले से माफ़ी मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बात का अंदराज है, कि लोगों को परेशानी है, उस बात का भी हमें अंदराज है। उसको किसी और मौके पर इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आपको मैं अपडेट दूँगा कि उस हवाले से हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी है कि वे फॉरवर्ड, ताकि लोगों को परेशानी हो सके वो वे फॉरवर्ड आपको ये बताइए। पहली चीज़ तो ये कि सस्पेंशन को स्टार्ट में इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद जहाँ जहाँ कभी कोताही रेफरेंसनेस नजर आएगी तो वो कानून के मुताबिक सजा बनेगी। जो दूसरा आपने फ्लोर इशू बताया, देखिए आप यकीन
82,000 मैन कवर लगाए हैं पिछले 1 साल में। लेकिन बुनियादी रूट कॉज आपने खुद बताया कि पहले तस्वीर ये होती है कि मैन को देरपा नहीं, तो उसको देरपा बनाने के लिए ज़्यादा लोहा इस्तेमाल किया गया, ज़्यादा लोहे का भी नुकसान नहीं हुआ। तो जो नशा और अफराद है उनको ज़्यादा लोहा मिल गया। हमने कुछ जगहों पे दूसरे ढक्कन या क्या कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट जो टर्की से हमने मंगवाए एक और वो भी चोरी हो रही। मेरी कल वज़ीर दाखिला को इस हवाले से बड़ी तस्वीर और मैं वज़ीर दाखिला को रोज़ गुजार किया कि देखें ये शहर हम सबका है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हमें इस बात का एहसास है और एहसास होना चाहिए कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशा अगर अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं और सरकार कब तक वो नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, सरकार कब तक यही रिएक्टिव मोड में रहेगी। मैंने उनको कहा वज़ीर दाखिला साहब कि सर आपके ऐसे लोगों को, आपके थानेदार को पता है कि चोरी का सामान कहाँ मिलता है। अगर नहीं पता तो स्पेशल ब्रांच से इसकी वेरिफिकेशन कराई जा सकती है। तो जो कबाड़ी मार्केट है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये सारा लोहा वहाँ जाके बिकता है। मोटरसाइकिल अगर चोरी होती है तो उसके स्पेयर पार्ट कहाँ बिकते हैं ये पता है। मैंने उनको गोश्त गुजार किया है, अगर कराची है कि इसमें पुलिस को ताकीद करें कि वो मुतहर्रिक हो और जहाँ जहाँ जो कबाड़ी मार्केट है, नशा और अफराद तो हैं वो बेचारे उस हाल में भी उनको पता ही नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे एक काम करवा रहे हैं जो होश में है उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है। उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी करा कि ये बात वैलिड है और इस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। तो फिर में इंशाअल्लाह जो आपने की है उसको तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यकीन जाने जो दूसरा फाइबर वाला भी है उसको भी चोरी करके ले जाते हैं। हमारा टारगेट ये है कि चोरी ना हो। ये किसी ने मशवरा दिया यार तुम ये क्यों नहीं करते कि मैंने जल्दी बना मैंने वही गोश्त गुजार की, मैंने कहा ये हम कर सकते कोशिश नहीं है, मुझे लोहा आ गया ऐसा प्रॉब्लम। तो कोई जस्टिफिकेशन कोई चीज़ नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि पुलिस के जरिए और वज़ीर दाखिला के जरिए तो इस चीज़ को हम सेकेंड हैंड इसकी मार्केट है, कबाड़ी मार्केट है, उस तक पहुँचे और इंशाल्लाह को हम इस हवाले से कंट्रोल करते हैं। मेयर साहब एक सवाल है मेरा, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये करके अगर आप क्या समझते हैं कि क्या कबाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेना इस जो मसले का हल है, या जो कराची भर के इलाकों में मंशियात को ले आम फरोख्त हो रही है उन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई इस मसले का असल हल साबित हो सकती है? ये भी ठीक, लेकिन वो अगर मंशियात के आदि अफराद चोरी ना भी करें, मेरा तो ये मानना है ये कि मंशियात के खिलाफ तो अफराद को रोक कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले दिनों बड़े पैमाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हालांकि 2 दिन पहले 3 को वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी, तफसीलात भी आपको एक्साइज कि जी हमने क्या क्या कार्रवाई कर और बड़े बड़े नेटवर्क्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और पेशरफ्त है। और इसके ऊपर मैं वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और उनको अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराऊँगा कि अगर म्यूनसिपल अमले के जरिए यूसी के चेयरमैन साहिबान या हमारे वार्ड के काउंसलर जो जगह जगह मौजूद हैं उनके ज़रिए भी अगर आपको कहीं रैंकिंग करनी है, आपको पता चलना है, तो हम उसके लिए पुलिस के साथ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम कर सकते हैं, ताकि ये जो मंशियात का नासूर हमारे माशरे में है जो बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं उसको भी हम काबू कर सकते हैं। आपके साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट का होना नहीं मुनासिब नहीं था कि वो भी होते और बात करते। जो केसी की रिपोर्ट आई है उसमें PRT को वाज़ेह तौर पर सब कुछ है मौजूद है और ये कोई इरोनिटी का वाक़या नहीं है। ये डंपर ने उसकी वीडियो आई है, वो कलर का ढकना तोड़ा है, तो जो रेड लाइन का है, तो ये प्रोजेक्ट या तो अगर वज़ीर साहब से नहीं संभाला जा रहा और बार बार
मुकम्मल नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा है तो मेयर साहब के हवाले करें और इसकी केस मेयर के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपने आज माफ़ी मांग ली है, कल फिर एक वाक़या होगा, फिर आप माफ़ी मांगेंगे, तो असल चेहरे हैं वो तो सामने आ नहीं पा रहे। मैं शाहिद भाई एक बार फिर कहता हूँ, गेम में मैं हम की घड़ी में इस तकलीफ में गई हूँ, मैं गेम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात यकीन दहानी कराता हूँ, फ्रॉम द वेरी टॉप चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे, पार्टी क्यादत के लेवल पे, ये इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप बड़े फैसले किए गए। तो इंशाअल्लाह जो आपकी मैं एक्सेप्टेड आपके साथ रिलेशन रखूँगा, जो फैसले कुछ हैं वो भी आपको बताऊँगा ताकि आपको ब्रीफ वगैरह बताया जाए। 17 दिसंबर 2020 को सक्खर और उमरकोट में एक वाकया पेश आया था, एक पागल कुत्ते को मार दिया था, तो उसके ऊपर आसिफा भुट्टो बीबी साहिबा ने नोटिस लिया था, जिस पर जो वहां के रहनुमा हैं उनकी जानिब से 7 यूसी सेक्रेटरीज के ऊपर एफआईआर कटवाई गई थी। एक वहां के काउंसलर थे उमर शाह, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई थी 20 दिसंबर मतलब 2020 में। तो मेयर साहब यहाँ पे तो एक बच्चा तो नहीं, एक साल में 7 बच्चे मर चुके हैं इसी तरीके से। तो सस्पेंशन हल नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है अभी तक इनके ऊपर? आपने माफी मांगी, वो ये हल नहीं है। हल ये कि जो उधर मुतालिका एक्सीएन था, जो मुतालिका अफसर B&R का मौजूद था, जो मुतालिका वहां पे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके खिलाफ एफआईआर कब कटेगी? किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले तहकीकात जरूरी होती है और इसलिए सस्पेंशन की जाती है। और मैंने मीडिया पे देखा कि दादा से मंसूब एक स्टेटमेंट था कि जी मुझसे पैसे तलब किए गए मशीनरी के लिए, और उन्होंने वाटर बोर्ड के हवाले से एक एक्शन। मैंने आज उनसे पूछा, मुझे सर ये बताइए कि क्या वाटर बोर्ड के अगले ने आपसे पैसे मांगे? तो उसका जवाब था पैसे नहीं मांगे, मुझे तो किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती क्या है, रात जब टीवी पर चल जाती हैं, फिर सोशल मीडिया उसको अलग से ले जाता है, फिर स्टेटमेंट को भी तोड़ मरोड़ के कभी कभार पेश किया जाता है, जिससे चीज़ें वो हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि तहकीकात हो और तहकीकात के बाद जिस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स किया जाए, और जो कानूनी प्रोसेस है वो कानूनी प्रोसेस हो। मेरे खिलाफ भी किसी ने 22 की दरख्वास्त की है, अदालत में दायर किया कि मेयर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेयर के खिलाफ भी टाउन चेयरमैन के खिलाफ भी अदालत का नोटिस मिल जाएगा, अदालत के सामने पेश होगा। सर ये आपने आज बतौर मेयर कराची में और ये जो इफ्तार के हवालों से नई सारी रकम कर दी है, कराची शहर किसी आप मेयर हैं या कुछ का वाक़या हो या हज़ारों हलाकतें हुई हैं, किसी एक पुराने आज तक किस तरह आवाम से बरात माफ़ी मांगी? एक तो आपने कराची के बेटे होने का हक अदा कर दिया, बरात माफ़ी मांगी आवाम से। आप ये फरमाइएगा कि ये जो वाक़यात हैं, क्या जो सियासत जुबान चमकाई है लोगों ने, जिनको घर पे दूसरे बार बोलने का खाना नहीं मिलता, वो जो है वो आके जो है सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, क्या इनकी वजह से आप दिफा में चले जाएंगे? या आप और आपने तो माफी मांग ली, ये तो हुकूमत का काम है ना और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, आपने अपने से काम कर दिया। आप ही बताएं कि जो मुखालफिन है उनके दबाव पे आके क्या आप शिकायत कुछ लेंगे? शहर में जो तामीर करने का अमल जो आपके दौर में शुरू हुआ है, क्या वो स्टॉप कर जाएगा? आपकी आंखें बता रही है आप आफिदा हैं, आपका चेहरा नुमाया है कि आप इस वक्त जो है वो इजहार कर रहे हैं उस घर से जो है इजहार यकीनी का, लेकिन क्या ये सिर्फ ये और लोग काम करने के और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दी जाएगी? ये बताइएगा प्लीज। कि जब अल्लाह ताला किसी बड़े मनसब पर फाइज करता है, तो जहाँ उसमें आपको इज्जत मिलती है, जो सच्चाई होती है, उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इल्ज़ामात भी आपके ऊपर आते हैं। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। मैं समझता हूँ कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ इस वाक़े के बाद आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को तो नदामत का इजहार करना चाहिए। कोई भी हो, मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं होता। सब अपने अंदर देखें और भागकर देखें कि जी क्या चीज़ किस तरीके से बेहतर की जा सकती है। जो आपने सियासी सवाल मुझसे पूछा है ना कि अभी सब इसका इंशाल्लाह मैं किसी और दिन जवाब दूँगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं मुनाफिकत के खिलाफ हूँ, मैं डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ हूँ, और इंशाल्लाह वो मैं आज चुके हुए मौका यही है आपको बताऊँगा, तफसीलात भी दूँगा कि किसका क्या किरदार रहा,
हुकूमत से लगाने से मसाइल हल नहीं होते। काम करने से मसाइल हल होते। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अपने डोमेन में रहते हुए कहीं रिपोर्ट देखा था कि रेवेन्यू कलेक्ट करने में बहुत बंदा आगे कहता है कि मेरा एरिया है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो कहते हैं कि हमारा एरिया नहीं। इन मामलों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, कोशिश है, पर इसके ऊपर मैं आपको ऐसा मदद नहीं। सर ये बताइएगा, आपने तमाम मसाइल ओन कर लिए, अपनी गलती भी तस्लीम कर ली, माफ़ी भी मांग ली और आपने कहा मैं कामयाब मेयर नहीं हूँ। आपको लगता है कि आपको बहैसियत मेयर आगे कंटिन्यू करना चाहिए? लेकिन मैं खुद तो मेयर नहीं बना, मुझे किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं हर सियासी जमात का मेयर नहीं हूँ, मैं कराची का मेयर हूँ। मुझे मेरी सियासी जमात ने इस ओहदे पर इलेक्ट किया है। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बात नहीं करते। मैं चाहता तो अभी आपके साथ बहस करता और कहता कि नहीं यार ये मेरा एरिया नहीं था, ये सवाल करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सवाल पूछा और मुझे मौका दिया कि मैं डाइवर्ट भी करूँ, तो मुझे नहीं किया। मैं समझता हूँ हम सबके अंदर जैसे कि सियासी पार्टियों जितनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए, जब अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, अपनी कमी कोताही को एक्सेप्ट करें, चलें ठीक है यार वो नहीं मानता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पार्किंग के पैसे कौन लेता है, ट्रेड लाइसेंस फी कौन लेता है, प्रॉपर्टी टैक्स कौन लेता है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स कौन लेता है, सब छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ मैं देता हूँ, ये मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, मेरा इब्राहिम भी है, मेरे कराची वाले का बच्चा उसके नीचे बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, तो मतलब ये तो कर सकता हूँ कि वो गले लगाऊँ और वो कहूँ मुझे माफ़ कीजिएगा और कोशिश ही करूँ कि मुस्तक़बिल में इस तरह की चीज़ ना हो। और चाहूँगा कि हर सियासी कार्यक्रम, हर सियासी लीडर इसी सोच के साथ आगे बढ़े। अगर इल्ज़ाम लगाने से मसाइल हल हो रहे थे तो पिछले 78 सालों में पाकिस्तान तो इसको सुपर पावर हो चुका होता, लेकिन हुआ यही ना कि हम इल्ज़ाम पे लगे रहे। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, इल्ज़ाम को साइड में रखूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हमारे अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करने की सलाहियत और चीज़ों को बेहतर करें ताकि किसी और के साथ भी नुकसान ना हो। टाउन का भी फैसल फयाज तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ये समझते हैं मैं तो कहता हूँ मैंने एक्सेप्ट किया नहीं गुलशन आगे हम वाकया जो थे वो भूल जाएंगे। वो तो असूल का कुर्बान है, वो एक में सवाल उसका मैनुअल कवर कराची वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन यानी कि हम लगाते हैं, लेकिन ये कहीं भी लिखा हुआ कि KMC नहीं लगाएगी, टाउन नहीं लगाएगा, ये हमारा हैसियत इलेक्टेड रहनुमा के अगर हमें कोई कमी नज़र आती है तो हमें बताएगी उस कमी को एड्रेस करें। और इसीलिए KMC को भी बजट दिया जाता है, टाउन को भी बजट दिया जाता है, DCC को भी बजट दिया जाता है। और बुनियादी तौर पर जब हमारी ये हुकूमत आई तो हमें
पैसे भी यूसी चेयरमैन 5 लाख चाहे जमात का यूसी चेयरमैन हो, चाहे किसी पार्टी का यूसी चेयरमैन हो, चाहे वो किसी सियासी का भी हो, उसको 5 लाख रुपये। और आम फहम कंप्लेन ये थी कि उस 5 लाख रुपये में हम काम नहीं कर पाए। ये पिछली काउंसिल के रुकने आपको बताएंगे कि 5 लाख रुपये। तो हम अपनी हुकूमत के पास गए, हमने उनको रिक्वेस्ट की सर यूसी चेयरमैन लोगों की हैं, उसके बाद जो माली वसाइल मुझे चाहिए तो वो गली मोहल्ले का काम कराने के लिए मेयर के पास या टाउन चेयरमैन के पास कराने वो खुद करा सकते। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 5 लाख रुपये को बढ़ाकर 18 लाख रुपये, यानी कि जो पहले 5 लाख रुपये उनको मिल रहे थे उसको कंप्लेन करते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। तो यार अब तो उस 5 लाख को डबल से ज़्यादा कर दिया गया। तो किसी का ये कहना यार मैं टिकट नहीं लगा पाया, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा गैर मुनासिब है। ये चीज़ मैं शहरियों को इतला करना चाहता हूँ कि किसी जगह पे आप मेन रोड कवर नहीं है तो आप अपने यूपी चेयरमैन को भी कहें, अपनी टाउन चेयरमैन को भी कहें, वाटर बोर्ड को भी कहें। और वाटर बोर्ड ने आपकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए कि आपको वाटर बोर्ड के दफ्तर में आना है, अपनी एक हेल्पलाइन बनाई है। और आज से भी नहीं, 1 साल से वो हेल्पलाइन मौजूद है। उसका नंबर है 1334 1334। आपको कहीं नजर आता है मैन रोड पावर नहीं है, आप 1334 पे लीजिए, आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा। 17 नवंबर को हम 2 ट्रक्स की वजह से मैन रोड कवर किया। मैंने कॉल लॉग निकाला और मैंने चेक किया क्या किसी दफ्तर जाने की जरूरत थी, तो अपनी जिम्मेदारी निभा ले के 1334 पे कंप्लीट कर। मैं यूसी चेयरमैन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे पास जो 12 लाख रुपये हैं उसके अंदर 1000, 1,500, 2,000 रुपये आता है। आगे में कोई गुर्बत आपके ऊपर नहीं आ जाएगी। यही चीज़ मैं अपने टाउन चेयरमैनों को कहूँगी, यही चीज़ मैं अपने KMC के स्वास्थ्य को कहूँगी। भाई जब पैसे मौजूद है उस पैसे की बुनियादी ताकत आप करेंगे, उस पैसे को अकाउंट में नहीं रखना आपको, उस पैसे को आपको आवाम के दवा के आवाम की खिदमत के लिए खर्च करना। तो मैं ये मैसेज है, अल्लाह करे वे फॉरवर्ड निकले और इस तरीके से हर इतने हैं खुले हुए नहीं है, हाँ वो खुला हुआ है, उसको रेक्टिफाई होने की जरूरत है। वो मालों को कवर करना है, क्योंकि आप अगेन एक दिन में कई तौर पर आज भी जाना चाहता हूँ KMC के हैं माले और काउंसिल के हैं माले। किसी नीपा चौधरी को आपने देखा होगा और लोगों को कहते हैं कि आपने, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं यार ये एरिया मैं अपना एरिया है। आज मुझे एक MP साहब का फोन आया, उन्होंने कहा कि जी फला जगह पे ट्रेन खुली थी। तो मैंने वो म्यूनसिपल सर्विस वालों को कवर किया, मैंने कहा इसको पहला जवाब मुझे उसकी जानिब से ये आया हमारा नहीं टाउन का नाला है, हमने दिक्कत है, मुझे आपकी मदद चाहिए सर। ये नहीं हो सकता कि हर बंदा ये कहे कि यार मैं फिर कंप्लीट करूँगा या फिर इल्ज़ाम लगाऊँगा, मैं काम नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करता हूँ कि कोशिश ये करें, मसाइल हैं, पैसे हैं, आप जिस दिन कहेंगे मैं आपको बताता हूँ जहाँ मैं लगभग KMC के पास पैसे हैं, जब आप करेंगे चेयरमैन के पास 12-12 लाख, उसी तरीके टाउन्स के पास करोड़ों अरबों रुपए वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए तो आवाम की खिदमत करके मसाइल को हल करने के लिए आदि में नहीं किया, शुरुआत की आज से शुरू करना, लेकिन इल्ज़ामात से मेरे साहब ऐसा कब तक चलेगा कि हम एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि थानों की हुदूद का मसला होता था
कि थाने बोलते थे कि हुदूद का मसला है, मगर इस दफा क्या हुआ कि मैंने पूरी रात देखा, टाउन चेयरमैन वहां पे मौजूद था, टाउन चेयरमैन ने वहां खड़े होकर वीडियो बनाई, मैं पूरी रात वहां मौजूद था, पूरी टाउन चेयरमैन वहां वीडियो बनाता रहा और ये बोलता रहा कि मेयर कराची जिम्मेदार है, यहाँ पे रोड पे कोई नहीं है। आपने माफी मांग ली। कोई ऐसा कानून कब बनेगा कि थानों की तरह ये बल्दियाती इदारे किसी भी इंसानी अलमिये के ऊपर हुदूद बंदी का इंतजार करने के बजाय मदद करेंगे? मेरा तो मानना ये है कि सोच ही होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कमी कोताही नजर आ रही है आप उसको एड्रेस करें। बाद में आप लड़ते रहे सियासी एतबार से कि यार ये तुम्हारा काम मैंने कर लिया, मुझे नहीं तुम्हें करना चाहिए था, तो आप कर ले, मेरे खिलाफ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे ख्याल में जिस वक्त कोई हादसा रुनुमा होता है ना, हम सबको उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, साबित ही होना चाहिए कि जो नुकसान है उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है।